दोस्तों कल मेरा एग्जाम था 4 दिसंबर को एसएससी जेई का। और मेरा एग्जाम सेंटर पड़ा था सेक्टर 155 नोएडा में आदर्श परीक्षा केंद्र पर। भाई मैं सच बता रहा हूँ, इतना घटिया मैनेजमेंट है ना, इतने घटिया इन्विजिलेटर थे वहाँ पर कि एग्जाम देना स्टार्ट नहीं हुआ, उन्होंने तगड़ी मतलब सिक्योरिटी के नाम पे ऐसा कर दिया उन्होंने, बिल्कुल कि बच्चा एग्जाम दे ना पाए। भाई पता नहीं एसएससी ने ये क्या रूल बना रखा है। देखो वो लोग हमको 15 मिनट पहले रफ शीट प्रोवाइड कराते हैं, ठीक है। जब हमें उसको कुछ लिखना नहीं होता, कुछ करना नहीं होता, तो तुम 15 मिनट पहले क्यों दे रहे हो? फिर उसको है ना बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम पे ये ना वो दो ना। अगर तुम्हारा ये मेन मोटिव है कि स्टूडेंट को कुछ भी लिखना नहीं है, कुछ भी करना नहीं है, तो तुम एक्जैक्टली उसी टाइम पे उसको बांटना स्टार्ट कर दो। जब एग्जाम स्टार्ट हो, जब टाइम स्टार्ट होता है, ठीक है, तब हम उसको कुछ लिखेंगे। दूसरा चीज़, हम अपना टाइम मैनेज करने के लिए उससे पहले कुछ लिख नहीं सकते, ये रूल बना रखा है, वो चीटिंग के उसमें आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हम अपने दिमाग में से कोई चीज़ उस पेपर बता रहे हैं तो वो चीटिंग है, ठीक है। कहीं बाहर से कोई पेपर वगैरह कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से चीटिंग कर रहे हैं, वो इनके लिए पता नहीं क्या है, लेकिन हम दिमाग से अगर कोई चीज़ लिख रहे हैं पेपर पे तो वो चीटिंग है इनके लिए। चलो मान लिया, ठीक है। अब इन्होंने हमें एक रफ शीट प्रोवाइड कराई है, हम रीजनिंग के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए कुछ अल्फाबेटिकल ऑर्डर होते हैं, जैसे कि एबीसीडी, उसको नंबरिंग करते हैं, उससे कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनको देख के हम सॉल्व करते हैं। अब बार बार बंदा रिकॉल तो नहीं करेगा ना दिमाग में, वो लिख लिया हमने। और ईजीनेस के लिए उसको करने के लिए हमने एग्जाम टाइम में स्टार्ट हुआ वो लिख लिया, पेज हमारा करते करते भर गया, ठीक है। अब अचानक से हमने दूसरी शीट मांगी, तो इन बंदों का क्या कहना है कि आप एक ही शीट को एक बार में इस्तेमाल कर सकते हो। भाई मैंने नेक्स्ट शीट ली है, उसी सेम रीजनिंग के क्वेश्चन, कई सारे रीजनिंग क्वेश्चन थे, उसको सॉल्व करने के लिए उसमें सेम वही टेबल की जरूरत पड़ रही है, एबीसीडी की नंबर की जरूरत पड़ रही है, वो मैंने पहली शीट पे लिख दिया। अब मैं नई शीट लूंगा, उस पर लिखूंगा। मेरा तो समय भाई ये लिखने में चला जाएगा, फिर मैं कैसे करूंगा? भाई ये तो तुम जानबूझ के जबरदस्ती वाली बात हो गई कि तुम चाहते ही नहीं हो कि स्टूडेंट है ना उस चीज को सॉल्व करे। और क्वेश्चन क्वेश्चन भाई इतने लेंदी लेंदी, बच्चा पढ़ रहा है, 200 क्वेश्चन होते हैं, 200 क्वेश्चन के लिए 120 मिनट मिल रहा है, यानी कि 36 सेकंड मिला एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। अब भाई मेरे को एक चीज बता दो कि 36 सेकंड मिल रहे हैं, उसमें बच्चा कैसे बहुत प्रैक्टिस कर रहा है, बहुत ज्यादा, तब जाकर उसको सॉल्व कर रहा है, पढ़ा तुरंत कैलकुलेट किया दिमाग में तुरंत, मतलब ये तो एलियन वाली चीज हुई। चलो ठीक है, एक बंदे ने प्रैक्टिस करके दिमाग में रट रट के आंखों के सामने वो क्वेश्चन आ गए होंगे तो वो सॉल्व कर रहा है। न्यूमेरिकल डाल दिया आपने, स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन डाल दिया, बंदा उस क्वेश्चन को पढ़ रहा है, पढ़ते में 36 सेकंड हो गए, तो भैया वो सॉल्व कैसे कर पाएगा? और एक क्वेश्चन नहीं, कई सारे क्वेश्चन उसमें डाल दिए तुमने, और फिर कह रहे हो कि ये फेयर वो है एग्जाम है। भाई कैसे फेयर हुआ? स्टूडेंट तुम जब उसको सॉल्व करने का मौका ही नहीं दे रहे हो, बच्चा पढ़ेगा, उसको दिमाग में रिकॉल करेगा, फिर सॉल्व करेगा, तब उसका आंसर लगाएगा ना। अब भाई पढ़ा तुरंत देखा, मतलब स्कैन करा, मतलब क्या समझ, दिमाग को क्या कंप्यूटर समझ रहे हो क्या? बस क्लिक कर दिया तुरंत ही। भाई कर्सर को भी वो पढ़ने के बाद में कर्सर ले जाना भी होता है, मतलब क्लिक करने के लिए यहाँ पे हमें क्लिक करना है, उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे भी क्लिक करना होता है, इतने इधर उधर उस कर्सर ले जाना भी सेकंडों का टाइम लग जाता है। तो मतलब क्या चाह रहे हो भाई? या तो तुम एग्जाम लो ही मत ना, सीधे कह दो हम तुम्हारा एग्जाम नहीं लेना चाहते। और फिर वो जो दो रफ शीट हमने ली हैं, एक रफ शीट को उठा के तुम ले गए, ठीक है, मैं उसमें से क्वेश्चन देख के सॉल्व कर रहा हूँ, मेरा डाटा उसमें आधा डाटा मेरा उस शीट पे और आधा मैं सॉल्व कर रहा हूँ। भाई तुम कैसे ले जा सकते हो शीट को? भाई मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सॉल्यूशन कर रहा हूँ ना मैं, तुम कह रहे हो एक शीट एक बार में यूज करोगे, भाई मैं उसके लिए दोबारा सॉल्यूशन लिखूंगा क्या? है तो मतलब ये तो बिल्कुल अनफेयर हुआ ना भाई। मेरे को आते हो बीच में से तुम शीट उठा के ले जाते हो, मेरे 5 मिनट मेरे इसी में लगा देते, एक इन्विजिलेटर है उसने उठा ली वो शीट, फिर दूसरा है फिर उठा ली। इसको भी ये कह रहे हैं कि ये चीटिंग को रोकने के लिए भाई तुम इतनी इतनी सिक्योरिटी तुमने लगा रखी है बाहर, है तुम मशीनों से चेक कर रहे हो, तुम कानों की बाली वाली ये सब चीजें रिंग विंग सब उतरवा दे रहे हो तुम, ठीक है, पेंट जेब सब में हाथ डाल डाल के देख रहे हो तुम, बेल्ट उतरवा दे रहे हो तुम, जूते उतरवा दे रहे हो तुम, उसके बावजूद तुम्हें लगता है कि वहाँ पे जाके पेपर डबल पेपर रख के चीटिंग पेपर तो तुम प्रोवाइड करा रहे हो ना, उस पर सिग्नेचर रफ पेज तुम प्रोवाइड करा रहे हो, खाली पेज दे रहे हो ना। अगर उसमें उसमें भी अगर चीटिंग होती है तो तुम्हारी गलती है ना। फिर ये बताओ, तुम अपनी सहूलियत के लिए तुम स्टूडेंट की कैसे मार दी, तुमने उसके समय की कैसे मार दी, केवल तुमने अपनी सहूलियत के लिए कि कहीं चीटिंग हो गई तो हमारे ऊपर जिम्मेदारी नहीं। भाई बच्चे का जो समय बर्बाद हो रहा है उसका क्या? बच्चा तो सॉल्व कर ही नहीं पा रहा, बच्चा तो टाइम बच्चे का टाइम मिल ही नहीं पा रहा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। भाई ऐसे बहुत घटिया एग्जाम कराता है, मैं सच बता रहा हूँ। इसमें जिसको भी ये इन्विजिलेटर बना के और ये केंद्र बना के ना एग्जामिनेशन सेंटर बना के, भाई बहुत घटिया है, मैं सच बता रहा हूँ। मैं तो देना ही नहीं हूँ, एग्जाम देना ही है मेरे को, ठीक है। और मैं आगे वाले भविष्य में भी बोलना चाहूँगा बच्चों से कि भाई इस तरीके का रूल बने हुए ना तो तुम या तो आवाज उठाओ इसके लिए, ठीक है, वरना ये बेकार है। तुम एग्जाम तुम्हारे सिर्फ पैसे 8,000 तुम्हारी जेब से और कुछ नहीं हो रहा।